Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो हम साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज अ फ्यूल। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज करने पे क्या फायदे हैं। तो इसके फायदे क्या हैं? पहला फायदा ये है कि यह इजीली बर्न होता है, यह आसानी से जलता है। दूसरा फायदा है कि इसे जलाने पे बहुत ज्यादा हीट निकलता है। तीसरा फायदा यह है कि यह ट्रांसपोर्ट में बहुत इजी होता है, इसे पाइप के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। और तीसरा फायदा यह है कि इससे धुआं नहीं निकलता है, जब इसे जलाया जाता है तो इससे धुआं नहीं निकलता है, जिससे इन्वायरमेंट साफ रहता है। तो आप लोग आंसर राइट कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग द रोड। तो रोड के सरफेसिंग के लिए किस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज करते हैं? तो इसका आंसर है ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वनस्पति, मृत वनस्पति से कैसे कोयला बनता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो आंसर होगा, कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स बरीड इन द सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर एगो अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज नोन एज अ कार्बोनाइजेशन। तो कई मिलियन साल पहले जो डेड बॉडीज प्लांट की, एनिमल्स की थी, वो सॉइल के अंदर दब गई थी। वह बिना हवा की उपस्थिति के कारण, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो कोयले में बदल गया। और ये जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ए, फॉसिल फ्यूल्स आर। कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स हैं? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो पहले हम भरेंगे कोल, फिर दूसरे में पेट्रोलियम, तीसरे में नेचुरल गैस। बी में पूछ रहा है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। तो किसी पेट्रोलियम से उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालने का जो प्रोसेस है, उसे क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं। तो दूसरे में क्या भरेंगे? रिफाइनिंग भरेंगे। सी, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल। तो व्हीकल के लिए सबसे कम पॉल्यूशन वाला फ्यूल ईंधन कौन सा है? तो आंसर है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू फॉल्स है। तो उसमें पहला देखते हैं। पहला है, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लैबोरेटरी। तो क्या फॉसिल फ्यूल्स को लैबोरेटरी में बनाया जा सकता है? नहीं, ये फॉल्स है। फॉसिल फ्यूल्स जो है नेचुरली बनते हैं। कई मिलियन साल पहले जो डेड बॉडीज थी, वो सॉइल के अंदर दब गई थी, वही किस में कन्वर्ट हो गई? फॉसिल फ्यूल्स में। तो ये पहला रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं, बी, सीएनजी इज अ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल। ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि सीएनजी जो है पेट्रोल के कंपैरिजन में कम पॉल्यूशन करता है। तो दूसरा क्या है? फॉल्स। तीसरा देखते हैं, सी, कोक इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कोक होता है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। हाँ, ये सही है, ट्रू। डी, कोलतार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। जो कोलतार होता है वो वेरियस सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। ये बात क्या है? सही है, तो इसे लिखेंगे ट्रू। ई, केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। ये क्या है? फॉल्स, क्योंकि केरोसिन एक पेट्रोलियम का इम्प्योर फॉर्म होता है और पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल है। तो केरोसिन भी क्या होना चाहिए था? फॉसिल फ्यूल होना चाहिए था। तो इसमें लिखा है नॉट फॉसिल फ्यूल, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए एक्सॉस्टेबल का मतलब क्या होता है। एक्सॉस्टेबल का मतलब होता है कम्प्लीटली कंज्यूम, यानी जो पूरी तरह समाप्त हो जाए, उसे कहते हैं एक्सॉस्टेबल। और जो पूरी तरह ना समाप्त हो और उसे कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल, राइट। तो पूछा जा रहा है जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्यों? आंसर होगा, फॉसिल फ्यूल्स टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू बी फॉर्म्ड। दे आर लिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इजिली वंस कंज्यूम्ड। Hence they are considered as exhaustible natural resource। मतलब फॉसिल फ्यूल को बनने में कई साल लग जाते हैं, कई मिलियन साल लग जाते हैं, और ये हमारे नेचर में लिमिटेड हैं। एक बार ये कंज्यूम हो गया तो इसे दोबारा नहीं मंगाया जा सकता, इसलिए इसे एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ कोक। इस क्वेश्चन में कोक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है और कुछ उसके यूजेस को बताना है।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले देख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है टफ, तो ये काफी टफ होता है। दूसरा पोरस, ये पोरस भी होता है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तीसरा ब्लैक इन कलर, यह ब्लैक कलर का होता है। अब देख लेते हैं इसके कुछ यूज। तो सबसे पहला यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, तो इसका यूज हम स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका यूज हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया को हमें इसमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे पेट्रोल बनता है। इसका सॉल्यूशन होगा डेड ऑर्गेनिज्म दैट गॉट बरीड इन द सी millions of years ago got covered with a layer of sand and clay due to lack of air, high temperature and pressure. These dead organisms got transferred into petroleum and natural gas. तो इसका आंसर भी कोक फॉर्मेशन की ही तरह है। तो इसमें क्या हुआ, जो डेड ऑर्गेनिज्म लाखों साल पहले मिट्टी में दफन हो गए थे, रेत में दफन हो गए थे, वो हवा की कमी के कारण और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण उनकी डेड बॉडीज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें टोटल पावर शॉर्टेज का कुछ डाटा दिया हुआ है। यह डाटा 1991 से लेकर 1997 तक का है। इस डाटा को हमें ग्राफ के रूप में प्लॉट करना है जिसमें एक्स एक्सिस पे ईयर लिखना है और वाई एक्सिस पे शॉर्टेज परसेंटेज को दिखाना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन के अनुसार एक ग्राफ प्लॉट किया जिसमें एक्स एक्सिस पे ईयर को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे शॉर्टेज परसेंटेज को दिखाया गया है। ईयर में 1991 से लेकर 1997 तक के ईयर लिखे हुए हैं और शॉर्टेज परसेंटेज में 5, 7, 9, 11, 13 लिखा हुआ है। तो टेबल में जो सबसे पहला डाटा है वो 1991 का है, वो कितना है 7.9, तो उसको सबसे पहले हमने मेंशन किया। वो जो 7.9 है वो 7 और 9 के बीच में आएगा, इसलिए 7.9 उसके बीच में मेंशन किया गया है। फिर इसका 7.8 उससे थोड़ा नीचे होगा, 8 से थोड़ा दोनों से ऊपर होगा। इस तरह हमने एक ग्राफ बना लिया है जो कि फिगर में दिख रहा है। तो आप लोग इसे प्लॉट कर लीजिएगा। तो इस तरह यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।